Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing great. So students, इस वीडियो में हम MPS 002 यानी कि जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और देन हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने MPS 1 जो है उसका डिटेल सिलेबस एनालाइज किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम MPS 2 का डिटेल सिलेबस एनालाइज करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखो, इसमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसको स्टडी करने की जो वेरियस थ्योरीज हैं या वेरियस अप्रोचेज हैं उनको हमें स्टडी करना होता है। अब अप्रोचेस को स्टडी करना स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बोरिंग लगता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ भी होता है। यूनिट 1 में हम रियलिस्ट एंड न्यो रियलिस्ट अप्रोचेस को स्टडी करेंगे, यूनिट 2 में लिबरल एंड न्यो लिबरल अप्रोचेस को, यूनिट 3 में मार्क्सिस्ट एंड अदर रेडिकल अप्रोचेस को, यूनिट 4 में न्यू रेडिकल अप्रोचेस को। फिर आपकी कौन सी अप्रोचेस हैं? पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोचेस, ठीक है, जिसमें आप कल्चरल आइडियोलॉजी हेजीमनी क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देन आप फेमिनिज्म, आपको पता है कि फेमिनिज्म हर एक पेपर में होता है। सो व्हाट आर द फेमिनिस्ट अप्रोचेस, कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस को किस व्यू से देखते हैं, जेनोसाइड के व्यू से देखते हैं, ह्यूमन राइट्स के व्यूज़ से देखते हैं। फिर हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल अप्रोचेस के बारे में कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का जो पर्सपेक्टिव है, कोल्ड वॉर का एंड, पोस्ट कोल्ड वॉर इश्यूज़ क्या हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो आपकी ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना है वो कैसे एक बड़ी इमर्जिंग पावर्स बन चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, आने वाले वीडियोस में हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, इन सबको एज एन इमर्जिंग पावर देखेंगे कि कैसे ये वर्ल्ड में अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं UGC नेट की या फिर आपने UPSC की प्रिपरेशन करनी है तो आपको सारे के सारे यूनिट्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। बट सिर्फ अगर आपको MPS 002 का जो पेपर है उसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो आपको सिर्फ उन यूनिट्स को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं और जिनके ऊपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं और मैं बनाऊंगी भी आगे, ठीक है, क्योंकि वो जो वीडियोस हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कि उनसे किस तरह का क्वेश्चन आएगा और आंसर, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। सो वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे यूनिट 12 पे, जिसमें आप रीजनल ग्रुप्स को पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन आप सभी को पता होगा, ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है और मतलब आप स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं। देन उसके बाद यूनिट 14 है, 15 है, 16 एंड 17, ये जो लास्ट के यूनिट्स हैं इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं और पेपर में भी आपके, क्योंकि आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। सो यू हैव अ चॉइस। तो आपको क्या करना है कि इसमें से जो आपको यूनिट्स ईजी लगती हैं उनको अलग छांट लेना है और फिर उन यूनिट्स को अच्छे से पढ़ना है। बाकी यूनिट्स को अगर आप छोड़ भी देंगे, सिर्फ MPS के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप छोड़ भी देंगे तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके भी पास हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें अच्छे नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, अपनी चॉइस की जो इजी यूनिट्स हैं उन्हें भी कवर करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर भी कवर करेंगे, तब जाके कहीं जो आपके मार्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है। असाइनमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है अपने दूसरे वीडियोस में कि आपको अपने असाइनमेंट्स को कैसे बनाना है, क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, असाइनमेंट को कहाँ सबमिट करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, विच इज़ यूनिट नंबर 18 कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, इंटरवेंशन, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या होता है, टेररिज्म का जो टॉपिक है, देखो ये इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें से एक टॉपिक ज़रूर आएगा, ठीक है। सो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि चाइना एज एन इमर्जिंग पावर, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। सो हम क्या करते हैं, देखो जो हमारी जो टीम है वो क्या करती है कि वो पहले प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको एनालाइज करती है, ठीक है। फिर हम एनालाइज करते हैं कि कौन सी यूनिट्स में से आया हुआ है, तब जाके कहीं हम टोटल 10 यूनिट्स को फाइनलाइज करते हैं। फिर उन फाइनल यूनिट्स पे हम वीडियोस बनाएंगे,
ठीक है, वो जो फाइनल यूनिट्स पे वीडियोस बनेंगे वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। फिर इस तरह से देखो टोटल आपके कितने 35 यूनिट्स हैं, जिसमें आपका रोल ऑफ एनजीओज भी है, ठीक है, ये वाला यूनिट इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन सिक्योरिटी का यूनिट इंपॉर्टेंट है। देन इमरजेंस ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ठीक है, इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉपुलेशन का, ट्रांसनेशनल मूवमेंट्स, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रांसनेशनल मूवमेंट्स क्या है, ये क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में आता है। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ऑलमोस्ट हमारे पास 30 to 35 यूनिट्स हैं जो हमें कवर करने हैं, जिसमें से हम कम से कम 15 यूनिट्स तो अपने इसी चैनल पे कवर करेंगे, ठीक है, जहाँ से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन पेपर इसी वीडियो के अंदर। देखो सिलेबस आपने देख लिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अब हम डिस्कस करेंगे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन पेपर होता है उससे आप आइडिया लगा पाते हैं कि किस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि अगर आपने यूनिट पढ़ ली तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन का भी आंसर कर पाएंगे, आपको पहले एनालाइज कर रहा है कि क्वेश्चन किस तरह से घुमा फिरा के पूछा गया है और आपको अपने आंसर को कैसे लिखना है। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर पे, जो कि जून 2022 इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन पेपर है। आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का आएगा, 3 आवर्स का रहेगा, 500 वर्ड्स में आपको आंसर करने हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपका जो पेपर है वो डिवाइडेड होगा। आपको डिस्कस करने हैं की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोचेस क्या हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, सेंटर पेरीफेरी मॉडल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेंटर पेरीफेरी मॉडल। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देन आपको पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसे लिखना है, ग्लोबलाइजेशन पे कोई भी लिख सकता है, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा इजी आया हुआ है। बैलेंस ऑफ पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, रोल ऑफ एनजीओ, चाइना एज एन इमर्जिंग पावर, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो हमने क्या देखा कि सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो यूनिट्स जो मैंने अभी आपको पहले बताई हैं उनमें से ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका MPS 002 जो है उसका क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम की तैयारी करने की बात आती है, उससे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है आपके असाइनमेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स को सबमिट करना पहले पड़ता है, एग्ज़ाम बाद में होते हैं, ठीक है। जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं उनमें भी आपका एक क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, फिर उसके आपको आंसर्स करके अपने असाइनमेंट को अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करना होता है। हर एक स्टडी सेंटर अपनी खुद की गाइडलाइन देता है कि उन्हें कैसे असाइनमेंट्स मतलब चाहिए। जैसे कि कोई स्टडी सेंटर ऐसा होगा जो क्या कहेगा कि आप है ना फिजिकली आकर यहाँ पे सबमिट करके जाओ, कोई स्टडी सेंटर कहेगा कि आप हमें मेल कर दो, कोई कहेगा आप हमें स्पीड पोस्ट कर दो। सो इस तरह के वेरियस तरीके हैं जिससे कि आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको MPS 2 का जो सिलेबस है वो समझ में आया और क्वेश्चन पेपर समझ में आया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने MPS 1 का सिलेबस डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो होंगी उसमें हम 3 का और 4 का सिलेबस डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में, और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो।